नमस्कार दोस्तों। आज अपन सेकेंड ग्रेड साइंस सब्जेक्ट से सिलेबस देखेंगे जो कि सेकेंड पेपर होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स यानी 300 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स 30 मिनट्स यानी टोटल अपन को 2.5 घंटे समय मिलेगा पेपर के अंदर। तीसरा पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, 150 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। चौथा पॉइंट है पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरी द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोन अगेंस्ट देम, जिसके अंदर पहला पार्ट है नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, जो कि 180 मार्क्स का आएगा। दूसरा है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। दूसरा पॉइंट है सिर्फ 80 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चंस। तीसरे के अंदर टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, जो कि 40 नंबर के आएंगे। इस तरह से 3 भागों के अंदर विभाजित टोटल 300 मार्क्स हो जाएंगे। फिर पांचवा पॉइंट है इसके अंदर ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्न हैं जिसके समान अंक निर्धारित किए गए हैं। छठा पॉइंट है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर ऋणात्मक अंकन भी होगा। देखते हैं फिर आगे अपन सिलेबस। ये सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, जो कि साइंस का सेकेंड पेपर है। सीनियर टीचर बनने के लिए ग्रेड सेकेंड का है, जिसके अंदर पहला पार्ट आएगा। पहले पार्ट के अंदर अपन पहला टॉपिक देखेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गन्स, सेल इंक्लूजन न्यूक्लिक एंड एसिड, जिसके अंदर दोनों शामिल है डीएनए, आरएनए, सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस, जेनेटिक कोड, टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर दे रखा है बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोनिकल्स। तीसरा पॉइंट इसके अंदर दे रखा है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट, मोनोकोट, रूट, स्टेम एंड लीव्स, सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट एंड डाइकोट। ये सब रूट के बारे में दे रखा है। फिर अगले टॉपिक के अंदर दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी फूलों के प्रकार, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस उनका विन्यास, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पौधों के अंदर जनन, प्लोरोगेमी, एपोमैक्सी, एलिटेशन ऑफ जनरेशन, फ्रूट्स एंड सीड्स, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली, ब्यूरोक्रेसी, ब्रेकिसियसी, मालवेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, पोएसी एंड लेग्यूमिनेसी, ये इनके फैमिली हैं। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरा डायग्राम एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फिर अगला पॉइंट है इसके अंदर वाटर रिलेशन, ऑस्मोसिस, डीपीडी, प्लाज्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, असेंट ऑफ सेपरेशन, ड्यूरेशन, स्टोमल मोमेंट। फिर अगला पॉइंट है इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड देयर फंक्शंस, उनके कार्य। फिर अगला टॉपिक इसके अंदर दे रखा है फोटोसिंथेसिस, टाइप्स ऑफ पिगमेंट, लाइट रिएक्शन, साइकिल एंड नॉन साइकिल, फोटोफॉस्फोरिलेशंस एंड डार्क रिएक्शन, जिसके अंदर 2 चक्र दे रखे हैं, एक तो C3 है, एक C4 होता है। काइमोसिस, लॉ ऑफ लिमिटेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, क्यूरिक्लिन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं CAM, कीमोटिस, हाइपोसिस, फोटो रेस्पिरेशन। फिर इसके अंदर अगला टॉपिक दे रखा है रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन,
ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रेस्पिरेटरी क्विटेंटी, जिसको अपन शॉर्ट में RQ भी बोल सकते हैं। और आगे हैं फर्मेंटेशन। अगला टॉपिक है एंजाइम क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज। फिर इसके अंदर अगला टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशंस एंड रेप्लिकेशंस, ग्रोथ रेगुलेशन इन प्लांट बाय ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेसिस, इथाइलिन, एब्सिक्स एसिड एंड फोटोपीरियोडिज्म, फेर्टिलाइजेशन एंड सीड डोमेंसी। फिर इसके अंदर अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन्स, एलिनो इफेक्ट, ओजोन डिप्टीशन, बायोडाइवर्सिटी स्ट्रक्चर, नेशनल पार्क्स, अंगेज स्पीसीज, डिफरेंशिएशन एंड बायो कम्युनिटी, इकोसिस्टम, फूड चेन्स, इकोलॉजिकल पिरामिड, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोकेमिकल साइकिल। फिर इसके अंदर अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स, टिश्यूज, वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हेल्थ, इम्यून सिस्टम, टिश्यूज एंड ऑर्गन ट्रांसप्रेशन, बायो ट्रीटमेंट टेक्निक। फिर इसके अंदर अगला टॉपिक है रेगुलेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स। फिर अगला इसके अंदर टॉपिक है ह्यूमन साइकोलॉजिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन, ब्रीथिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन एंड मोमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। फिर इसके अंदर अगला टॉपिक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, प्लाज्मोडियम, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। नेक्स्ट सर अगला भाग अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे।